जय श्री कृष्ण दोस्तों और राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों आज सीटीईटी का हिंदी का हमारा छठा सेशन चल रहा है और इसमें हम लेकर आए हैं आज अधिगम एवं अर्जन, जो लैंग्वेज का जो फर्स्ट चैप्टर है उससे संबंधित हम प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं, जो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि इसकी हिंदी की जो पेडागोजी है इसमें अधिकतर 2012 और 2013 तथा 2011 के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, इन प्रश्नों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अमूमन ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रोज रात 8 बजे हमारा सीटीईटी का सेशन चलता है। चलिए जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते वीडियो की ओर। आज का पहला प्रश्न हमारा उस अधिगम और अर्जन का जो पहला प्रश्न होगा वह होगा, जो हमारा पहला प्रश्न होगा इसमें लिखा हुआ है, सुलेखा जब बच्चों के साथ, इसको जूम कर लेते हैं। सुलेखा जब सुलेखा जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह क्या कर रही है? पहला है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, या बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है। ये 2012 में ये सवाल पूछा गया था, तो पहले गैस कीजिए आपका आंसर क्या होगा। एक बार जरूर याद रखिए, जब भी आपको बड़ा उत्तर दिखता है अधिकतम चांस होते हैं कि उसका वही आंसर होगा। तो जैसे इसमें भी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा कि सुलेखा जब जब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है तो वह क्या कर रही है? बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। यानी कि जैसा परिवेश हमें मिलता है वैसा ही हमारा विकास होता है, बच्चों का विकास होता है। बच्चों को अगर वो बात करने के लिए अगर कोई मिल रहा है तो उससे क्या होगी? उसकी वाचाल शक्ति बढ़ेगी और उसको भाषा अर्जन भी होगा और भाषा का ज्ञान उसे हो पाएगा। कहने का मतलब अगर अंग्रेजी में दो चार बात कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसके साथ रहने से हम अंग्रेजी सीख जाते हैं। तो उसी तरीके से सुलेखा भी करे कि बातचीत कर, यानी उसको भाषा का अर्जन हो रहा है। ठीक है, उसको वाचाल बनाना नहीं चाहती, बल्कि ना ही समय नष्ट करिए और ना ही सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही, बल्कि वो परिवेश देना चाहती है उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती, यह उदाहरण क्या है? यानी सुमन जो है बचपन से गुजराती जो है वो बोल लेती है और समझ भी लेती है, पर वह कभी विद्यालय नहीं जाती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2000 सीटीटी 2012 में ये सवाल पूछा गया था। नंबर 1 है सुमन की प्रतिभा का, 2 है भाषा सीखने का, 3 है भाषा में पिछड़ेपन का, ये 4 है भाषा अर्जन का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जो होगा नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा अर्जन का। सुमन विद्यालय तो नहीं गई लेकिन गुजराती जो है अच्छा समझती और बोलती। कहने का मतलब उसे विद्यालय में ही हमारा भाषीय विकास नहीं होता है, बल्कि कभी कभी हमें परिवेश भी ऐसा मिल जाता है, पर्यावरण भी मिल जाता है, आस पड़ोस कुछ ऐसा मिल जाता है जिससे हम, ये अर्जित संपत्ति, भाषा जो है वो अर्जित संपत्ति है, वो कहीं भी अर्जन किया जा सकता है। ठीक है, प्रतिभा नहीं, प्रतिभा भी थी लेकिन भाषा सीखने का, ये भाषा में पिछड़ेपन का ऐसा नहीं, लेकिन भाषा अर्जन का उसका ज्ञान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में क्या अंतर है? सीटीटी 2012 में सवाल पूछा गया था। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता, यह भाषा का कठिन स्तर। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर हो जाएगा, यानी 2 नंबर, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। यानी भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है कि उसमें भाषा सीखने सिखाने की पद्धतियां अलग अलग रहती है। भाषा अर्जन में सीखने सिखाने की पद्धति अलग है और भाषा अधिगम में सीखने सिखाने की, अधिगम यानी सीखना, अर्जन यानी प्राप्त करना, तो इनमें सीखने सिखाने की जो पद्धति है, जो नियम है, जो विधि है, वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें,
भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा, 2012 में ही ये सवाल पूछा गया था। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक, भाषा का शिक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना, यानी भाषा अर्जन महत्वपूर्ण क्यों है कि ताकि हम भाषा से अच्छी प्रकार से अपनी बोलचाल को मजबूत कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करते हैं, अपने बच्चे अपने परिवेश में स्वयं सॉरी बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह भी, यानी बच्चे अपने परिवेश, अपने आस पड़ोस से भाषा स्वयं अर्जित करते हैं, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं अर्जित करते रहते हैं। इसका निहितार्थ यह है, इसका होने का अर्थ क्या है, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध हो कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ी जाए, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका तीसरा नंबर इसका चला जाएगा, यानी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध करा जाए। क्या कहा कि बच्चों को ऐसा परिवेश दीजिए। इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम हमारा जहां घर हो वो ऐसी जगह हो जहां बच्चे अच्छे हो, पढ़ने लिखने पर ज्यादा जोर हो, ताकि बच्चों पर ही ऐसा प्रभाव, जैसा देश वैसा बेश बन जाता है। ठीक है, ऐसा परिवेश उनको उपलब्ध कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, यानी अर्थ, किसी भी चीज का अर्थ समझने के लिए, उसकी गहनता, उसकी नींव को समझने के लिए सर्वाधिक रूप से क्या सहायक है, सस्वर पठन, मौन पठन, द्रुत पठन, धीमा पठन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा नंबर 2, मौन वाचन। सस्वर का मतलब जो पूरी क्लास एक साथ पढ़ती है, मौन का मतलब खुद मौन होकर के, चुप शांत होकर के पढ़ना, द्रुत का मतलब जल्दी जल्दी पढ़ना, और धीमा, तो ये सभी नहीं, यानी अर्थ की गहनता को समझना है तो ध्यान एकाग्र करना होगा और उसको मौन यानी शांत होकर के उस पाठ को पढ़ना होगा, तभी जो है उसकी गहनता समझ मालूम हो पाएगी। यानी धीमा पढ़ने से भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा ध्यान फिर उसी तरफ रहता है, सस्वर गायन से भी नहीं होगा और द्रुत पाठ से भी नहीं होगा, मौन ही से होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज्यादातर बेहतर पद्धति कौन सी है, शब्द के अर्थ को स्पष्ट यानी समझने के लिए क्या बेहतर होगा। नंबर 1 है शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट कराना, नंबर 2 वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना, शब्दकोश देखना या शब्दों की व्याख्या करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने पहले भी कहा था, जो बड़ा उत्तर दिख रहा है समझो वही उत्तर रहता है, ये सबसे बड़ी ट्रिक आपके लिए हो जाएगी। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के मतलब, टीचर सबसे सक्सेस टीचर वही माना जाता है जो बच्चों के द्वारा बच्चों से ही उत्तर निकालता है, यानी खुद उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको ऐसा टास्क देना, उसको वहां अर्थ तक उसको पहुंचाना, और ताकि वो खुद ही उसका अर्थ है, जब वो बच्चा खुद उसका अर्थ निकालेगा तो उसके अंदर जो आजीवन घर कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, यानी भाषा तब बेहतर रूप से सीखी जा सकती है जब क्या करेंगे, भाषा के नियम कंठस्थ कराएंगे, ये गलत हो जाएगा। नियम कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाने ही क्लासरूम में। भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य, यानी भाषा को प्रयोग नहीं बल्कि उसकी दक्षता, उसमें निपुणता, वो कितना प्रभावशाली, ये बहुत जरूरी है। ये भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का ये गलत हो जाएगा, तीनों इसके गलत हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर इसका जो तीसरा ऑप्शन है यह है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये इसका राइट आंसर, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है? शिक्षक की आवश्यकता उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है, प्रयास पूर्ण होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? 4, यानी भाषा अर्जन कैसे? प्रयास पूर्ण से होता है। भाषा स्वतः ही प्राप्त नहीं होती। भाषा हम इसे संवेगात्मक, सॉरी, वंशानुक्रम भी नहीं कह सकते कि वह जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, वो प्रयास पूर्ण से ही सफल होता है। कहने का मतलब अगर हम जापानीज सीख रहे हैं तो वो हमें प्राप्त हो पाएगी, इंग्लिश सीख रहे हैं तो प्राप्त हो पाएगी, संस्कृत सीख रहे हैं तो प्राप्त हो पाएगी। कोई भी भाषा हम जब सीखते हैं तो प्रयास करते हैं तो अवश्य प्राप्त होती है। सहजता से, आसानी से प्राप्त नहीं होती। भाषा की कक्षा में ही संभव नहीं है, उसको जगह जगह आपको लागू करना होगा। ठीक है, राइट आंसर 4 ऑप्शन उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है? यानी भाषा अर्जन जो है इसके लिए कौन सा इन चार में से सही ऑप्शन होगा? भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक प्रवेश महत्वपूर्ण होता है, इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषता को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी तो ये गलत ही है। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों की ये गलत हो जाएगा। भाषा अर्जन भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण है, जरूरी नहीं कि परिवेश ही यानी समाज ही चाहिए, भाषा कहीं भी सीखी जा सकती है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं, भाषा अर्जन संबंध में कौन सा उचित नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी भाषा के नियम सीखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके लिए नियम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो परिवेश के अनुसार हमें प्राप्त हो पाता है। ठीक है, ये तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3, लेकिन ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, बच्चे विद्यालय आने से पहले, यानी जब बच्चे विद्यालय आते हैं, जब वो प्रथम दिवस उनका होता है तो वो क्या होते हैं? बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? भाषा के चारों चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ होते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, यानी अपनी भाषा की नियमित व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ होते हैं, यानी जिसे मातृभाषा हम कहते हैं, वो मातृभाषा अधिक सीखते हैं। इसीलिए तो एनईपी जो 2020 की है उसमें कहा गया कि मातृभाषा में बच्चे का शिक्षण हो, ताकि वो समझ सके उसको, क्योंकि उसको परिवार में मातृभाषा में ही उसका जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषा वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 1, नंबर 1 सही हो जाएगा। समृद्ध भाषिक वातावरण, यानी भाषा सीखने के लिए वातावरण का होना आवश्यक है। केवल विद्यालय जाने से नहीं, या व्याकरणिक नियम याद करने से या पाठ्य पुस्तक से भाषा अर्जन नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें हम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी भाषा अर्जन और भाषा अधिगम जो है, जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा सही कथन होगा? सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। यह भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन यानी थर्ड नंबर इसका सही हो जाएगा। यानी इसमें कहा गया भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना, यानी भाषा सीखना है तो अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, 14 पे। अन्य विषयों की कक्षा
कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है, क्योंकि सभी शिक्षक, कहने का मतलब क्या है कि केवल भाषा की शिक्षा में ही वो भाषा नहीं सीखते। गणित के विषय में भी वो भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी में भी वो भाषा सीखते हैं, सामाजिक में भी भाषा सीखते हैं, नैतिक शिक्षा में भाषा सीखते हैं। यानी किसी भी हर कक्षा में वो भाषा सीखते हैं, क्योंकि सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षक के उद्देश्यों को ध्यान रखती है। अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्य भाषा के अंतर्गत अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्य पूर्ण भाषा का प्रयोग उनके अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं हम, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा सीखी जाती है, भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई प्रवेश की आवश्यकता होती है, भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें कहा गया कि कौन सा कथन सही नहीं, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए ही हम भाषा नहीं सीखते, हम भाषा सीखते हैं अपना चौमुखी विकास करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है? अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन चला जाएगा, यानी भाषा परिवेश का निर्माण जो है वो किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहजता स्थिति बन सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की हम बात करते हैं, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः इसका या किसका विचार था? यानी बच्चे जो है भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये किसका विचार था? 2011 में ये पूछा गया था। एल.एस. वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नोम चॉम्स्की, ये जीन पियाजे। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन चला जाएगा, नोम चॉम्स्की ने यह कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं हम, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत ना हो, जो कोई सीख देती हो, जिसमें लयात्मकता हो, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी है। यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस कविता को पसंद करते हैं? वो करते हैं जिसमें लय हो, छंद हो, ताल हो, एक सुर में गाते हो, वो कविताएं वो पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन क्या है? चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का, ओरोलिन का, जीन पियाजे का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी चॉम्स्की का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कविता शिक्षण में गीत प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सर्वाधिक उपयोगी होता है? गीत प्रणाली का जो प्रयोग करना किस स्तर पर सही होता है? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च कक्षा स्तर पर, उच्च माध्यमिक कक्षा स्तर पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर। यानी क्या कहा था? क्वेश्चन था कविता शिक्षण गीत प्रणाली का स्तर सर्वाधिक, यानी गीत गाने की जो परंपरा है वो प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि वो भाषाई विकास उनका सही प्रकार से हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कविता शिक्षण की ... प्रणाली उच्च स्तर प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए हितकारी है,
गीत, समीक्षा, अर्थकथन या व्याख्या। 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड ऑप्शन यानी समीक्षा करना। यानी उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर क्या है, बच्चों को समीक्षा यानी विवरण करना, किसी चीज के बारे में विश्लेषण उसको करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखें, नहीं पूछा है इसमें। शब्द भंडार की वृद्धि करना, लेखन में सृजनात्मक और मौलिकता का विकास करना, अपठित रचना का सारांश लिख सकना, संक्षिप्त जीवनी लिखना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपठित रचना का सारांश लिख सकना। यानी अपठित जो सारांश होता है उसको लिख पाना। ठीक है, जो हमने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका था। यानी भाषा का जो अस्तित्व है वो, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, किसने कहा था। चौमास्की ने, ओरोसिन ने, ओरेरिन ने, वाइगोस्टी ने, जीन पियाजे ने। 23 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, और रेन ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, परिपरीक्षा का उद्देश्य होता है छात्रों में ज्ञानात्मक कौशल का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, जिज्ञासा अभिवृद्धि एवं अभिरुचि का विकास करना, या इनमें से सब। 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन चला जाएगा। यानी परिपरीक्षा का उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक कौशल का विकास भी करना भी हो जाता है, ये भी इसका सही हो जाएगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सही हो जाएगा, जिज्ञासा भी सही हो जाएगा, अर्थात चौथा ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक तत्व द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। द्वितीय भाषा सीखने की प्रवृत्ति को कौन प्रभावित करता है। 2013 में सवाल पूछा गया था। अभिवृद्धि एवं अभिप्रेरणा, सीखने वाले के प्रति शिक्षक का रवैया, माता पिता अभिभावक के से मिला प्रोत्साहन या उपेक्षा। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन इसमें चला जाएगा। यानी द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है सभी। अभिवृद्धि एवं प्रेरणा, सीखने के प्रति शिक्षक का रवैया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, प्राथमिक स्तर भाषा सीखने के से तात्पर्य क्या है। 2013 में ये सवाल पूछा गया था, भाषा सीखने का तात्पर्य क्या है प्राथमिक स्तर पर। नंबर 1, भाषा वैज्ञानिक स्पष्ट करना, तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सीखना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सीखना सिखाना। 26 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी भाषा का प्रयोग सिखाना। प्राथमिक स्तर पर हम क्या सिखा रहे हैं, तब सिखाने का तात्पर्य कि भाषा का प्रयोग कैसे किया जाता है, भाषा कैसे बोली जाती है, शब्दों को कैसे बोला जाता है, यह उसमें सिखाया जाता है। लास्ट प्रश्न जो हमारा आज का होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। 2013 में भी ये सवाल पूछा गया था। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की सृजना रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चिंतनाकन क्षमता का विकास करना। 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना। ठीक है। तो कुल मिलाकर के 27 प्रश्न जो है हमने हिंदी पेडागोजी के आज हमने पढ़े। अधिगम और अर्जन क्या होता है, लर्निंग एंड के बारे में हमने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको रट लीजिए, याद कीजिए, और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में अपना नंबर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। इसके उत्तर के साथ हमने पीडीएफ लिखी हुई है। कल रात फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, रोज रात 8 बजे के लिए। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।